Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the chapter Air, and in this chapter we'll also discuss the topics difference between weather and climate, temperature and air pressure. So let's start and understand with me. सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि what is the difference between weather and climate, क्योंकि कई लोग इन दोनों में डिफरेंस करने में गलती कर देते हैं, वो दोनों का मतलब एक ही समझते हैं. तो चलिए अब हम आज जानते हैं कि इनके बीच में आखिर डिफरेंस क्या है. सो फर्स्ट वी टेक वेदर. Weather is the atmospheric conditions in a specific place at a given point of time. तो देखिए कि वेदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस पर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, यानी जो भी उस समय की मौसम की कंडीशंस होंगी और वो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर और किसी स्पेसिफिक एरिया में ही, उसको हम वेदर कहते हैं. इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट, ये कभी भी चेंज हो सकता है. वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम, और ये बहुत थोड़े थोड़े समय के बाद चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ सनी एंड मे बी रेनिंग अ मोमेंट लेटर. तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि सुबह तो सनी डे होता है लेकिन शाम होते होते रेन भी हो सकती है. तो दिस इज कॉल्ड वेदर. एंड व्हाट इज क्लाइमेट? Climate is average weather condition of a place for a longer period of time. तो देखिए क्लाइमेट भी एक प्लेस की वेदर कंडीशन होती है, लेकिन वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उसकी स्टडी की जाती है. यानी हमें काफ़ी साल हम उसकी स्टडी करते हैं और फिर जो एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है कि ज़्यादातर कौन सा वहाँ पर वेदर रहता है, तो उसी को हम उसका क्लाइमेट कह देते हैं. क्लाइमेट इज़ वॉट यू एक्सपेक्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम अप्रॉक्स 25 ईयर्स और मोर, यानी 25 साल या उससे ज़्यादा तक के समय में एक स्टडी करना किसी जगह के वेदर कंडीशंस की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. द ओवरऑल चेंजेस एंड वेरिएशंस ऑफ अ क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड मे टेक डिकेड्स टू अकर. तो देखिए क्या होता है कि जो क्लाइमेट होते हैं ना, क्लाइमेट ज़्यादातर एक जैसा ही रहता है और उसमें चेंज होने में कई बार सालों लग जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया हैज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है. अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड क्लाइमेट है. तो क्लाइमेट का मतलब ये है कि वहाँ पे एवरेज यानी ज़्यादातर वहाँ पे कोल्ड वाला सीज़न ही रहता है. और अगर हम अफ्रीका की क्लाइमेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ हॉट क्लाइमेट है, क्योंकि ज़्यादातर मंथ्स होते हैं ईयर की, वहाँ पर गर्मी ही रहती है, इसलिए हम उसकी क्लाइमेट को हॉट क्लाइमेट कहते हैं. सो नाउ विल डू एन एक्टिविटी नंबर 1. हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फॉरकास्ट ऑफ योर सिटी? हाउ डज इट हेल्प यू? तो आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आप बताइए कि आप टेम्परेचर और वेदर फॉरकास्ट कैसे जानते हैं, कैसे उसका पता लगा पाते हैं, और ये आपकी कैसे हेल्प करता है. तो देखिए इसका पता तो रोज़ हम जब न्यूज़ सुनेंगे तो हमें पता चलता रहता है. और ये हमारी कैसे हेल्प करता है कि देखिए अगर हमें मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और हमें वेदर फॉरकास्ट ये पता चलता है कि कल तो बहुत विंडी डे होगा, बहुत आंधी तूफान आएगा या रेनिंग होगी, तो हम अपने उस इम्पॉर्टेंट काम को नेक्स्ट डे के लिए डिले भी कर सकते हैं. तो इस तरह से ये हमारी हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर. तो देखिए किसी जगह के वेदर को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी वो ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होगा. तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं टेम्परेचर की. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर, यानी हवा का ठंडा होना या गर्म होना वो टेम्परेचर कहलाता है, तापमान कहलाता है.
द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस not only between day and night but also from season to season. Summers are very hotter than winters. तो देखिए जो टेम्परेचर होता है ना वो ना केवल उसमें जो वो होता है कि दिन और रात में वो चेंज होता है बल्कि वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। जैसे अभी इस समय विंटर सीज़न चल रहा है तो आप अगर डे टेम्परेचर देखेंगे और नाइट का टेम्परेचर देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब समर सीज़न आता है तो डे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और नाइट का टेम्परेचर बहुत हद तक थोड़ा बहुत ही कम होता है, यानी दोनों ही टेम्परेचर हाई होते हैं। तो इसलिए ये बताया गया है कि वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। नेक्स्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन। देखिए एक और अदर फैक्टर है जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट डालता है, वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। यानी इंसोलेशन क्या होता है? सोलर एनर्जी होती है जिसको कि अर्थ रोक देती है, उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। तो देखिए ये जो इंसोलेशन वाला अमाउंट होता है ये जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं ये कम होता चला जाता है। और इसका रीज़न यही है कि जो इक्वेटर है वहाँ पर हमेशा जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, जिससे ये जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा हमें लगता है, यानी जो सूर्य की जो गर्मी है, सोलर एनर्जी है, वो हमें ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये जो सन रेज होती हैं स्लांटिंग होती चले जाती हैं ड्यू टू द वो जो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर थोड़ी बहुत झुकी हुई है। इस कारण से क्या होता है कि जो सन रेज होती हैं वो स्लांटिंग होती चले जाती हैं, जिससे पोल्स पर यही इंसोलेशन, इसका अमाउंट ऑफ इंसोलेशन हमें बहुत कम लगता है। तो देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, और इस तरह से तापमान भी जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता चला जाता है। दैट इज़ वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। इसलिए जब वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सिर्फ स्नो ही स्नो होती है, जबकि इक्वेटर पर स्नो नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो देखिए अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि कोई भी जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं हो पाएगी। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़। तो एक बात ये भी है देखिए टेम्परेचर का कि सिटीज़ और विलेजेस में डिफरेंस होता है। सिटीज़ में हमेशा टेम्परेचर आपको हायर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यहाँ पर व्हीकल्स जब चलेंगे तो उसमें जो फ्यूल बर्निंग होगा उसके कारण भी हमारा टेम्परेचर हाई रहता है, और फैक्ट्रीज़ भी हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फ्यूल बर्निंग होता है, जिसके कारण सिटीज़ का टेम्परेचर हमेशा विलेजेस से कंपेयर करने पर ज़्यादा ही मिलता है। यहाँ पर साथ में एक इंस्ट्रूमेंट भी बना रखा है जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर किस काम आता है? यूज टू मेजर टेम्परेचर। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। ये दोनों बातें याद रखने वाली हैं कि जो हम टेम्परेचर को लेते हैं तो उसके जो उसकी यूनिट होती है ना उसको हम डिग्री सेल्सियस में काउंट करते हैं, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा। सो नाउ वील डिस्कस अनदर टॉपिक, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. तो देखिए एयर प्रेशर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एयर का वेट होता है उसके द्वारा जब प्रेशर अर्थ के सरफेस पर लगाया जाता है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल, यानी सी लेवल पर हमेशा एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, एंड डिक्रीज विद द हाइट ऑल्टीट्यूड। और जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं ये कम होता चला जाता है। एज द प्रेशर डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्रीथ ऑल्सो डिक्रीजेज। जैसे जैसे ये एयर प्रेशर कम होता जाता है ना वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन होता चला जाता है। इसलिए एट
very high altitudes, atmospheric pressure and available oxygen gets so low that people can become sick and even die. और ऐसा भी होता है कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं जब हाइट पर जाते हैं तो, और कई बार उनकी डेथ भी हो सकती है. That's why mountain climbers use oxygen cylinders when they ascend very high peaks. और इसलिए आपने देखा होगा जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता चला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज horizontally the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. तो देखिए क्या होता है कि जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, यानी जो हॉट रीजन्स होते हैं वहाँ पर हमेशा जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. और ये इसके कारण क्या होता है, लो प्रेशर एरिया वो बन जाता है और लो प्रेशर जो है वो हमेशा क्लाउडी स्काइज वाला होता है और वेट वेदर यानी गीला गीला मौसम वहाँ पर ऐसा ही रहता है जहाँ पर हमेशा गर्मी ज़्यादा रहती है. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. और जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है. इट इज़ देयर फॉर हैवी. और इसके कारण वो हैवी हो जाती है. हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. और हैवी एयर जब भी हैवी एयर होगी तो वो नीचे की तरफ बैठेगी यानी सरफेस की तरफ ही रहेगी और इसके कारण वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है. हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज. और हाई प्रेशर हमेशा जो है वो क्लियर स्काई से एसोसिएटेड होता है. साथ में एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है जो जिसका यूज़ हम एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं, उसका नाम होता है बैरोमीटर. याद रखिएगा, बैरोमीटर. इट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर. और वो इस तरीके का होता है जैसे यहाँ पर पिक्चर बना रखी है, इस तरीके का. इसके बाद एक एक्टिविटी नंबर 2 भी है. नोट डाउन द वेदर रिपोर्ट ऑफ द कमिंग वीक एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर. और आप देखिए ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप इसको कर सकते हैं कि आप अगले वीक का जो वेदर रिपोर्ट है उसको नोट डाउन करें, उसका टेम्परेचर नोट डाउन करें और फिर उससे अगले वीक का, और आप देखें कि क्या चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर के अंदर. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ वील मूव ऑन आवर question answer section. So the question number 1 is, why does amount of insolation decreases from equator towards poles? जैसा कि मैंने आपको वर्कशीट में भी समझाया, insolation refers to the incoming solar power intercepted by the earth. यानी जो insolation होता है वो जो सोलर पावर यानी जो सन के जो आप समझिए सन की जो गर्मी होती है उसको जो अर्थ रोक लेती है उसको हम insolation कहते हैं. Sunlight falls almost vertically on the equator, whereas it falls at some angles on the poles. इक्वेटर पर तो वो बिल्कुल वर्टिकली पड़ती हैं जो सन रेज होती हैं, लेकिन पोल्स पर वो सम एंगल्स के थ्रू कहीं कहीं ही पड़ती हैं. सो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डज टेम्परेचर इन सिटीज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस? तो आंसर इज, the temperature in cities is much higher than that of villages due to more population, more fuel burning vehicles and factories and other activities. Now question number 3, which is last question of this worksheet. What kind of air pressure is found in cold areas? In areas having lower temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू.